नमस्कार दोस्तों, ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। जिस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है हमारे ओलंपियंस का, वो बहुत ही दिल को खुश कर देने वाला नज़ारा है। एक छोटी सी अपडेट ये भी दे दूं साथ में कि बहुत से मीडिया चैनल में एक खबर चल रही है और वो इस तरह से चल रही है कि नीरज चोपड़ा एक लौते भारतीय हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। एक लौते भारतीय, गोल्ड मेडल, जेवलिन थ्रो, इन तीन शब्दों पे ज़रा गौर कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है मीडिया के तमाम उन चैनल्स को, उन वेबसाइट्स को जो बिना रिसर्च के अपनी खबर मैदान में उतार देते हैं। तो नीरज चोपड़ा साहब से पहले 2004 के एथेंस ओलंपिक में देवेंद्र झाझरिया साहब ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और ये एक भारतीय ही हैं और इन्होंने ये कारनामा किया है पैरा ओलंपिक्स के अंदर। नीरज चोपड़ा के साथ इस समय एक गोल्ड मेडल है, जबकि देवेंद्र झाझरिया साहब के पास दो गोल्ड मेडल हैं और उसी खेल में जिसमें नीरज चोपड़ा साहब ने देश को गौरवान्वित किया है। सेम काम देवेंद्र झाझरिया साहब ने भी किया है और उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन सबसे कमाल की बात जो है इस पैरालंपियन के बारे में, वो ये है कि इन्होंने अभी भी सपना नहीं छोड़ा। इस समय ये 40 साल के करीब हो चुके हैं और इस बार जब 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक शुरू होगा तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि देश के नाम एक और मेडल लेके आएंगे। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि ये जो हैं देवेंद्र झाझरिया जी, 8 साल की उम्र में इनके हाथ में चोट आई थी और वो खराब हो गया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बावजूद अपना स्ट्रगल, अपना परिश्रम पूरी उम्र भर करते रहे, जिसका फल ये मिला कि उन्होंने बनाया एथेंस ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, इन्होंने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 62.15 मीटर का थ्रो करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। लेकिन फिर जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ, लोगों ने इनको कहना शुरू किया कि अब छोड़ दो, तुम्हारी उम्र हो गई। लेकिन ये इतना जुझारू आदमी था कि इसने हार नहीं मानी और आगे जाके रियो ओलंपिक में जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया वो था 63.97 मीटर का, यानी अपने ही बनाए विश्व रिकॉर्ड को इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। क्या दमखम वाला एथलीट है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे ओलंपिक खेल तो ज़रूर ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसे बहुत से एथलीट हैं जिनको आप सभी का प्यार चाहिए और पैरालंपिक्स को ज़रूर देखें, क्योंकि देश के नाम सोना कमाने का या सिल्वर या फिर दूसरा मेडल कमाने का जो भाग्य है या जो मेहनत है या जो जज्बा है, वो इन खिलाड़ियों के पास भी कम नहीं है। तो ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। उम्मीद है थोड़ी सी खबर जो है वो अपडेट हो गई होगी, थोड़े से लोगों की जानकारी भी अपडेट हो गई होगी। आप चाहें तो झाझरिया साहब के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे तमाम वेबसाइट्स में उनका डिस्क्रिप्शन है और उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि वो बेहद खुश हैं कि नीरज चोपड़ा ने उस खेल को एक तरह से पॉपुलर कर दिया है जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते थे। उन्होंने ये भी दुख जताया कि इस खेल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वो पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें इस बात का कोई गम या शिकवा नहीं है। बड़े आदमी की खासियत ही ये होती है दोस्तों। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि नीरज चोपड़ा साहब ने जो ओलंपिक में कारनामा किया है देश के लिए, उसने इस खेल को पॉपुलर कर दिया है और अब ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में दोनों में ही हमें जेवलिन थ्रोअर्स की आने वाले सालों में नई फौज देखने को मिलेगी। तो यह है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। अगर आप क्रिकेट की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे क्रिकेट वाली बात करके हम अपडेट्स देते रहते हैं, तो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा व्लॉग्स देख सकते हैं और कुछ खाने की जानकारी चाहें तो कुछ फूड के इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं। फिल्म के रिव्यू तो हम करते ही हैं। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, ना तो किसी को कोरोना दें ना ही किसी से कोरोना लें। देवेंद्र झाझरिया नाम याद रखना। धन्यवाद।